Hello friends, how are you? I hope you will be fine there. Today we are going to discuss about a very interesting topic, शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में पढ़ने से पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। अब हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। वर्णों का समूह, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन के समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। हम मनुष्य प्राणी हैं, हमें अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करना होता है। अब शब्दों की जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। आधार है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी या आगत शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। तो हमारी जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत को ही सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि। जैसे कोकिल है, हस्त है, आम्र है, हरिद्रा है, दुग्ध है, दधि है, घृत है, ये सभी तत्सम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग करते हैं जिस रूप में वे होते हैं। अगला है तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद का मतलब होता है उसके और भव का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चंद्र, चंद्र तत्सम शब्द है जिसका रूप बदलकर क्या हो गया है? चांद। सर्प, सर्प से सांप, मुख से मुंह, दुग्ध से दूध, घृत से घी, स्वप्न से सपना, हस्त से हाथ, कोकिल से कोयल आदि। फिर है देशज। तो देशज शब्द किसे कहते हैं? ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब हमारे भारत देश के विभिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली भाषाओं के वे शब्द जिनका उपयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी, फटाफट आदि। फिर है विदेशज, विदेशी शब्द या फिर आगत शब्द। हमारे भारत देश पर कई विदेशी आक्रमण समय समय पर होते आए हैं। तो उन लोगों के आने से वो अपनी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हमारे देश में करते थे। तो हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। आज हम हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हवालात, आईना, कैमरा, चमचा, कूपन आदि। फिर आता है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। हमने शब्दों के 4 प्रकार से आधार मानकर उनको वर्गीकृत किया है। तो पहला था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द या मूल शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर। अब यहाँ पर अगर हम घर के टुकड़े करना चाहें तो घ जमा र होता है। अब घ का भी कोई अर्थ नहीं है और र का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर हम घ और र को जोड़ दें तो शब्द बनता है घर जिसका कोई अर्थ निकलता है। उसी प्रकार से अगर हम नल के खंड करना चाहें तो भी नहीं हो सकते हैं। अगर फल के खंड करें तो फ और ल इनका अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है
और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर है यौगिक शब्द। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों तथा उनके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला। अब पाठशाला के अगर हम खंड करें तो पाठ और शाला मतलब पाठ के लिए शाला। हिमालय, हिम जमा आलय मतलब हिम का आलय। यज्ञशाला, यज्ञ जमा शाला अर्थात यज्ञ के लिए शाला। पुस्तकालय अर्थात पुस्तक के लिए आलय मतलब अगर हम इनके खंड करें तो दोनों ही खंड का अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये कौन से शब्द कहलाते हैं? तो ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर है योग रूढ़ शब्द। तो ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। हमने हिंदी में समास पढ़े हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सभी योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे दशानन। दशानन का अगर हम अर्थ निकालें तो विशेष अर्थ निकलता है दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, इसका अर्थ करें तो लंबा उदर है जिसका। अगर सभी का लंबा या मोटा पेट है तो हम उसको गणेश जी नहीं कह सकते हैं। हम लंबोदर किसके लिए प्रयोग में ले रहे हैं? सिर्फ गणेश जी के लिए ले रहे हैं। उसी प्रकार से दशानन 10 मुख है जिसके, सिर्फ रावण के हैं तो यहाँ पर विशेष अर्थ आ रहा है रावण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका। नीला कंठ सिर्फ शिव जी का ही है। तो यहाँ पर ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, पीताम्बर, एकदंत, ये सभी योग रूढ़ के उदाहरण हैं। फिर है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर एग्जाम्पल देखते हैं। पुस्तक, मकल। यहाँ पर पुस्तक का अर्थ निकल रहा है लेकिन मकल का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ में और निरर्थक का मतलब होता है जिसमें अर्थ का अभाव होता है। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि। इनका अर्थ निकल रहा है इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहेंगे। निरर्थक शब्द मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निर्मीन्स अभाव। जैसे मकल, मकल का कोई अर्थ नहीं निकलता लेकिन अगर हम इन वर्णों का सही क्रम करें तो कमल बनता है जिसका कोई अर्थ निकलता है लेकिन मकल का कोई अर्थ नहीं है। छमली, छमली का भी कोई अर्थ नहीं है लेकिन अगर हम इसे लिखें मछली तो उसका कोई अर्थ होता है। नगुश, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। हम दिन प्रतिदिन अपने जो दैनिक वर्ड्स हैं उनका भी उपयोग करते हैं। जैसे चाय, वाय। अब चाय का तो कोई अर्थ निकल रहा है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो चाय सार्थक शब्द है लेकिन वाय निरर्थक शब्द है। रोटी, वोटी, रोटी का अर्थ है लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं है तो ये क्या है? निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। अब अर्थ के आधार पर पहला भेद है पर्यायवाची शब्द। तो जिन शब्दों के समान अर्थ का बोध होता है उसे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे नयन, नयन के पर्यायवाची शब्द हैं आँख, नेत्र, चक्षु, लोचन। फिर जैसे अगर पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं नीर, अम्बु, तोय। तो ये है पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द, वे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन, रात, अच्छा, बुरा। फिर है अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। एकार्थी, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द मतलब जो हमको एक ही अर्थ जिनका प्रतीत होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, वे शब्द जो हमें सुनने में समान लगे जिनका अर्थ भिन्न होता है वो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं।
फिर है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब हिंदी में लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो होते हैं, वचन एक वचन या बहुवचन होते हैं, और कारक, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का, की के, रा, री, रे, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे। तो जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। विशेषण, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्रिया, किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। फिर है अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके बारे में हम अगले वाले पाठ में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।